हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चैनल स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम सबके कपड़े देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज हमारे घर में क्या है। तो आज है हमारे भाई की हल्दी, और तो इसी के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। सब लोगों ने पीले कलर के कपड़े पहने हैं। हमारे पास तो ये साड़ी आप लोगों ने देखी होगी, कई बार हमने पहना है, ब्लॉग में ही पहना है, ज़्यादा तो नहीं पहनते हैं हमने, सिर्फ ब्लॉग बनाया है तभी पहनते हैं। कोई त्योहार या पूजा करते हैं तब। और रौनक कनक के पास भी ये सूट थे पीले, तो भाई के लिए सिर्फ कुर्ता पैजामा आया है और ईसू के लिए ले लिया है। बाकी सबके लिए, सबके पास थे तो काम चल गया है। ये मैं नहीं कहती के लिए स्पेशल लिया है, सबके पास थे तो ऐसे ही काम चला लिया है। तो सब लोग तैयार हो रहे हैं और अभी हम मार्केट से आए हैं। वीडियो तो नहीं बना पाए हैं, लेकिन डेली कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। ये हम अपने लिए लाए हैं पतली सी नेकलेस, और ईयरिंग थे इसी में साथ में। सिंपल सी हमें अच्छी लग रही थी तो हम अपने लिए ले आए, तो वही पहनकर देख रहे हैं कैसी लगेगी। क्योंकि कुछ ना कुछ तो लाना ही, सब जब तक शादी हो नहीं जाएगी, कहीं कुछ नहीं कहीं कुछ नहीं, तो हम ही जाने वाले हैं। क्योंकि ऋतु जाती है तो फिर चारू साथ में जाती है, तो कुछ सामान तो लेने देते नहीं, तो हम ही को जाना पड़ता है। मम्मी इतना दौड़ नहीं पाती हैं तो हम ही को जाना पड़ता है, दौड़ दौड़ के कहीं कुछ लाना कहीं कुछ लाना होता है। और मम्मी तैयारी करने जा रही हैं। हर बुलौवा दे दिया गया है। नाई बाबा और नाउन दोनों लोग आ चुके हैं, तो बाहर बैठे हैं। बुलौवा दे दिया है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। यहाँ डेकोरेट थोड़ा बहुत करेंगे, ज़्यादा तो नहीं। गांव में तो वैसे ही होती है सिंपल तरीके से, लेकिन थोड़ा बहुत डेकोरेट हमने किया। यहाँ पर ऋतु भी तैयार हो रही हैं। ऋतु के पास भी साड़ी रखी है, और यहाँ ये सो गई हैं तैयार होकर। चारू हमारी फ्रॉक भी इनके पास भी रखी थी। सबके पास पीले कलर के तो कपड़े ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि पूजा पाठ में लगते हैं तो। और मम्मी के पास भी साड़ी रखी थी। और ये देखिए, नाउन है हमारे यहाँ की, चौक लगा रही हैं, और इन्होंने सूप तैयार करके रखा है। दोस्तों, वीडियो हमने थोड़ा सा आज का बड़ा कर दिया है, क्योंकि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। हमने कहा था आप लोगों से कि हम सारे रीति रिवाज आप तक पहुँचाएँगे, तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो आज का बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर चौक लगाई जा रही है, और ये सूप तैयार कर दिया गया है। आटा लगा दिया गया है, चारों तरफ आटा रखा है। बीच में चने की दाल रखी है, क्योंकि अरहर की दाल हमारे यहाँ अशुभ मानी जाती है। और ये तेल जो मंगा रही थी, सब कुछ जो बताती जा रही थी, सारा सामान यहाँ आता जा रहा था। और काफ़ी बड़ी समस्या हमारे यहाँ ऊपर नीचे की है, क्योंकि ज़्यादातर सामान हमारे यहाँ ऊपर ही है, खाने बनाने वाला, जैसे तेल है या हल्दी है, कुछ है, तो इसीलिए थोड़ा सा चढ़ना उतरना पड़ता है। और यीशु भी लगे हैं बड़ी लगन से तैयारी में, और पहन लिया है इन्होंने अपना न्यू कुर्ता पैजामा, मामा के तरीके से। जैसा भाई का है वैसा ही इनका भी है। हमने ले लिया था, क्योंकि गर्मियों में फिर पहनने वाला हो जाएगा ये। और ये बुआ भी हमारी आ गई थी, बुआ हमारी पहले आ गई थी। हम तो मार्केट से थोड़ा लेट में आए हैं, तो बुआ और यीशु लगे हैं गुब्बारे सही करने में, थोड़ा सा उलझ गए हैं। और ये इनका हल्दी तैयार हो रही है, उपटन। और यहाँ पर चौक लगा दी गई है, अनाज रख दिया गया है, उसके ऊपर पाटा रखेंगे। आप लोग क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो पाटा ही कहा जाता है, वैसे तो पीढ़ाई भी कहते हैं। ये देखिए, तो तैयारियां हमारी चल। और बुलौवा काफ़ी देर पहले दे दिया गया था, तो भाभी हमारी खड़ी हैं, हमारे पीछे जो खड़ी हैं भाभी हैं, यानी कि सगुन की मम्मी, जो भतीजी आप लोग देखते हैं उनकी मम्मी है। और भी महिलाएं आती जा रही हैं। और हमारे यहाँ बुलौवा में लाया जाता है अनाज, रुमाल में या छोटी सी डलिया में, तो वो रखा जाता है। तो वो जितना अनाज आता है सब नाउन ले जाती हैं, फिर निछावर किया जाता है। हम आप लोगों से इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि हम सब कुछ आप लोगों से बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, ज़्यादा तो नहीं करेंगे। ये गुब्बारे हैं वही लगा देंगे, और तो कुछ ज़्यादा डेकोरेट हम
करते नहीं हैं और हल्दी वाले गुब्बारे लगा देंगे बस। और यहाँ पर ये तेल निकाला जाएगा देवी पूजन के लिए, तो वही सब निकाल रही हैं मम्मी, क्योंकि जब तेल चढ़ता है ना तो आज ही के दिन तेल निकाल कर रखा जाता है, तो वही सब निकाल कर रख रही हैं। सब लोग लगे हुए हैं, किसी को कुछ काम किसी को कुछ काम। और सबसे पहले महावर लगाया जा रहा है हमारी बुआ को, क्योंकि मम्मी को तो लगाना नहीं है, तो बुआ हैं तो बुआ को लगाया जाएगा। उसके बाद 5-7 सुहागिनें लगेंगी इसमें, तो उनके महावर लगेगा। उसके बाद फिर सबके लगेगा महावर। और आज से हमारे यहाँ के रीति रिवाज शादी के शुरू हो जाएंगे। रस्में जो होती हैं, पहले ये लगाया जा रहा था, ऐसे ही टेप से चिपका रहे थे। उसके हम लोगों ने सोचा थोड़ी देर की लग जाएगा, उसके बाद तो निकालना ही, लेकिन फिर गिर रहा था। उसके बाद फिर धागे में तो पिरोया ही जाता है, ये इसमें लगे होते हैं, तो फिर धागे से इसको बनाएंगे और फिर लगाएंगे। और यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी। तो ऋतु भी लगी हुई है, क्योंकि चारू सो गई है, और जब सोती नहीं है तो एक लोग तो चारू के लिए चाहिए ही चाहिए। ये देखिए, धागे से धागे से ही ये लगाई जाती है, लेकिन हम लोग ऐसे ही दिमाग लगा रहे थे थोड़ी देर के लिए लग जाए तो ये झंझट ना करना पड़े। और फिर सूप में जला देंगे दिया, क्योंकि टाइम हो गया है हल्दी का। और भाई भी थोड़ा सा लेट आया था काम से, उसके बाद फिर ऊपर बैठा है। अभी बुलाया जाएगा जब काम होगा उसको। तो दिया जलाने के लिए हमसे कहा गया है, तो दिया जला दिया है। फिर मम्मी का काम शुरू हो गया है पूजा का। तो ये चावल का एपन है, चावल पीसे हैं भिगोकर और थोड़ी सी हल्दी मिलाई है। एक कटोरी में है गेरू की भी पूजा होती है। तो आज के दिन दरेती, जिससे दाल दरते हैं ना वो, और काड़ी जहाँ पे धान कूटे जाते हैं, इसकी सब की पूजा होती है। इसीलिए गांव में इसको चाकी काड़ी भी कहा जाता है, हल्दी को चाकी काड़ी। और यहाँ पर महावर लगने लगा है। 5 सुहागिनें जिनको करना है ये सब। तो हमारे यहाँ ये रस्म है, जब महावर लगाने से पहले सुहागिनें अपने साड़ी के पल्लू में अनाज ले लेती हैं, एक दूसरे के पल्लू में डालती हैं। ये देखिए। और यहाँ पर मम्मी का भी काम हम लोग कराते जा रहे थे। इसमें रंगेंगी, 5-7 बार फेरे लगाएंगी, एक बार चावल के एप्पन के और एक बार लगाएंगे गेरू के। ये देखिए, ऐसे करके लगाएंगी। और 5 या 7 बार फेरा लगा दिया है। उसके बाद मूसल में भी ऐसे ही लगाएंगे, क्योंकि अभी यहीं पर दाल दरी जाएगी और चावल कूटे जाते हैं। 5 सुहागिनें मिलकर यही काम करती हैं, जो भाभी लगती हैं, क्योंकि वही उपटा लगाएंगी। तो जो लड़की या लड़के की भाभी लगती है वही ये काम हमारे यहाँ करती हैं। और इसके बाद हमारा नंबर आ गया है महावर लगाने का। हमने गेहूँ अपने हाथ से ही डाल लिया है और इसके बाद लगेगा हमारे महावर। उसके बाद धीरे धीरे सारी सुहागिनों के महावर लगेगा, जितने लोग बैठे हैं। और फिर ये जहाँ पर धान कूटे जाते हैं, इसको हमारे यहाँ गाली कहते हैं। यहाँ पर भी 5 या 7 बार फेरे लगाएंगे, ऐसे ही गेरू के, चावल के, फिर गेरू के, फिर चावल के, ऐसे करके। और यहाँ पर महिलाएं आती जा रही थी। हमारे यहाँ तो खोंची कहते हैं डालना। तो जो अनाज लाया जाता है वो डालती हैं, फिर नाउन सारे अनाज ले जाती है। और यहाँ चारू भी जग गई है। भीड़ में अभी
घबरा रही है, तो यीशु लिए हैं उसको गोदी में, क्योंकि शादी वाले घरों में तो आप लोग जानते हैं कितना ज़्यादा काम होता है। जितने लोग होंगे उतने लोग फंसे रहेंगे। और बतासे आ गए हैं सबके, हम डाल रहे हैं क्योंकि ये हमारी भाभियाँ लगती हैं। तो बुआ से कहा था तो बुआ कर रही है हम नहीं डालेंगे, हमारी बहू लगती हैं, तुम डालो, तुम्हारी भाभी लगती है, ननद भाभी डाल सकती हैं। तो वही उड़द डाले जाते हैं और बतासे डाले जाते हैं साड़ी के पल्लू में, क्योंकि ये लोग पूजा करेंगी हल्दी का, हल्दी भी लगाएंगी। तो जितनी भाभी पाँच भाभी हैं तो पांचों लोगों के हमने डाल दिया है। खड़े उड़द डाले जाते हैं हमारे यहाँ, खड़े उड़द और बतासे। अभी एक बार डाला है, अभी और डालेंगे। अभी एक बार डाला है तो यहाँ पर पूजा करेंगी। सबसे पहले उड़द की दाल दरेंगी। और यहाँ हल्दी की प्लेट भी तैयार हो गई है। थोड़े से फूल रख दिए हैं रितु ने। और ये सिंदूरा का काम लगेगा। तो ये मम्मी लाई थी दो, एक सिंदूरी छोटी, एक सिंदूरा, क्योंकि एक वहाँ पर जाएगा और एक यहीं पर रहेगा। तो सिंदूरे का भी अब काम लगेगा। तो यहाँ पर पहले पीसना बन रहा है, यानी कि गेहूँ तो वैसे हम लोगों ने धुलकर साफ़ कर लिए हैं, लेकिन जो रीति रिवाज हैं वो करने पड़ते हैं। तो ये साफ़ ही है बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन 5-7 बार ये लोग कर देंगी, रस्म जो की जाती है। और दोस्तों ये रीति रिवाज हमारे यहाँ के जो है, ये हमको जोड़े हुए हैं, ये संस्कार हमारे हैं। अगर ये रीति रिवाज ना हो तो चुपचाप सब लोग शादी बारात मुंडन सब कुछ कर लें तो हम एक दूसरे के पास बैठ भी नहीं पाएंगे, ना ही इतना टाइम है। ऐसे मौके होते हैं जब हम लोग हंसी मजाक करते हैं एक दूसरे से, सब कुछ भुलाकर। तो ये दोबारा से फिर से डाल रहे हैं हम खड़े उड़द और बतासे। तो ये दोबारा का फिर से काम करेंगी। दाल दरना है, धान कूटना है। और यहाँ पर ये लोग दाल दरेंगे। 5 बार दाल दरी जाती है, थोड़ी ही दरी जाती है, क्योंकि इसका भी काम लगेगा। जब इसका काम लगेगा तब हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग जानते होंगे जो उन्नाव जिले यूपी के होंगे कि सिलपोहा जाता है जब, तब इनका काम लगता है। यही पीसी जाती है, जितने सिलपोते हैं तो यही वाली दाल भिगोकर पीसी जाती है। तो ये लोग दाल दर लेंगे, उसके बाद घी गुड़ लगाकर इनकी भी, इस चाकी की भी पूजा कर देंगे। और उसके बाद फिर धान कूटेंगे। तो मुसल की भी पूजा की जाती है। और ऐसे जब मौके आते हैं ना तो हमारे घर का बिल्कुल माहौल ही बदल जाता है, बिल्कुल खुशनुमा माहौल हो जाता है। और यहाँ पर चावल भी कूट दिए हैं, तो इनका भी काम लगेगा। जब इनका काम लगेगा तब आप लोगों से बताएंगे। तो ये चावल कूट गए हैं, तो मूसल की भी पूजा हो गई है। और अब आएगा नंबर हल्दी लगाने का। तो भाई को बुलाया गया है, छत पर है। और यहाँ पर भाभी है हमारी, मजाक कर रही थी। तो यहाँ पर बुला के ला रहे हैं भाई को। तो यहाँ पर बुआ का काम लगेगा। बुआ इसको लिवा लेके आएंगी उसी कमरे से जहाँ की हमने साफ़ सफाई करी थी, क्योंकि अब सारे पूजा पाठ इसी कमरे में होंगे।
तो कमरा तो हमने बिल्कुल साफ कर दिया था कल लिपाई पुताई करके। तो इनको दिया जाएगा हाथ में चने की दाल और पैसे, और उसी में सिंदूरा रखा जाएगा। तो बुआ पकड़कर इनको लाएंगी, चौक पर बिठाएंगी। तो यहाँ पर भाई बैठ गया है चौक पर। सबसे पहले 5 कन्याओं से हल्दी लगवाई जाएगी। ये देखिए छोटी छोटी कन्याएं आई थी और चारू भी हमारी लगा रही है। तो 5 कन्याएं लगाती हैं हल्दी, उसके बाद फिर 5 सुहागिनें लगाएंगी हल्दी, जो भाभी अभी कर रही थी पूजा पाठ। तो यही लोग लगाएंगी हल्दी, और हंसी मजाक भी बीच बीच में करती जा रही थी। महिमा लगाओ भाभी तेरे मुंह साफ है बना बाबा घूम रहे। और यहाँ पर फिर हल्दी लगा के आ गई हैं 5 सुहागिनें बाहर। यहाँ पर गीली मिट्टी रस्सी डालकर उसमें रखा जाता है, फिर इसी का चूल्हा बनाया जाता है छोटा सा। ये देखिए रस्सी डाल रही हैं और इसी में मिट्टी रस्सी के बीच में भरेंगी मिट्टी। ये देखिए ये मिट्टी पहले ही भिगो दी गई थी, तो ऐसे मिट्टी भर देंगी और फिर जब सूख जाता है तो इसका छोटा सा चूल्हा बनाया जाता है। यही रीति रिवाज है, वही किए जाते हैं दोस्तों। तो हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे शादी के सारे छोटे से छोटे बड़े रीति रिवाज सारे। और फिर सब लोग धीरे धीरे निछावर कर रहे थे। देखिए रिया की फ्रॉक है, ये हमसे मंगाई थी तो हम लाए हैं, अच्छी लग रही है ना। और फिर निछावर कर रहे हैं और हम लोगों ने भी हल्दी लगा दी थी। और बहुत डर रहा था क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो कह रहा था थोड़ी थोड़ी लगाओ, नहीं तो फिर बहुत ठंड लग रही है। और फिर सब लोग धीरे धीरे निछावर करेंगे और बाकी हल्दी ये उपटन लगा रही हैं नाउन। आज तो थोड़ी देर ही लगाया है, बस थोड़ा बहुत लगा दिया है, बाकी फिर आएंगी। अब डेली लगेगा उपटन इनको शादी तक, उसके बाद हो रहे हैं गाने बजाने, इधर होंगे थोड़ी देर। तो उपटन लग गया है, अब लिवा के ले आई हैं बुआ और मुंह जूठा किया जाता है, तो वही करा रही हैं। बैठो ये देखो बैठा जाती हो अभी चल के बाहर ना घूमते अभी देखो मैं हूं और हम लोग ऐसे ही इसकी टांग खींचते रहते हैं, इससे मजाक करते रहते हैं भाई से। और फिर सबको बतासे दे दिए जाएंगे और फिर होगा गाना बजाना। और यहाँ पर नेछावर और जितना अनाज है ये नाउन ले जाएंगी अपने साथ में। चाची बैठो थोड़ी देर, गा बजा लो तब जाओ बैठो।
और यहीं पर सब लोग विदा ले लेंगी अब, और हम भी आप लोगों से विदा लेंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये सब लोग हम लोगों के पैर छू रही हैं, इसके बाद चली जाएंगी, तो हम भी चलते हैं अब। आज का साथ यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए भगवान आप सबको हमेशा खुश रखे और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।